नरहरिदास का आश्रम था। वे विद्वान, उदार और परम भक्त थे। वे अपने आश्रम में लोगों को बड़े भक्ति भाव से राम कथा सुनाया करते थे। एक दिन जब नरहरिदास कथा सुना रहे थे, तब उन्होंने देखा भक्तों की भीड़ में एक बालक तन्मयता से कथा सुन रहा है। बालक की ध्यान मुद्रा और तेजस्विता देखकर उन्होंने उसके महान आत्मा होने की अनुभूति हुई। उनकी यह अनुभूति बाद में सत्य सिद्ध भी हुई। यह बालक कोई और नहीं, तुलसीदास थे, जिन्होंने अप्रतिम महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की। तुलसीदास का जन्म यमुना तट पर स्थित राजापुर चित्रकूट में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम तुलसी था। जन्म के कुछ ही समय बाद इनके सिर से माँ बाप का साया उठ गया। संत नरहरिदास ने अपने आश्रम में इन्हें आश्रय दिया। वहीं उन्होंने राम कथा सुनी। 15 वर्षों तक अनेक ग्रंथों का अध्ययन करने के पश्चात तुलसीदास अपने जन्म राजापुर चले आए। यहीं पर उनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ। एक दिन जब तुलसी कहीं बाहर गए हुए थे, तो रत्नावली अपने भाई के साथ अपने मायके चली गई। घर लौटने पर तुलसी को जब पता चला, तो वे उल्टे पांव ससुराल पहुंच गए। तुलसीदास की यह दशा देखकर रत्नावली ने कहा, लाज न लागत आपको दौड़े आये साथ, दिख दिख ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। अस्थ चर्म मम देहि तामे ऐसी प्रीत, जैसो जो श्री राम मह हो तो न तो भवभीत। पत्नी की तीखी बातें तुलसीदास को चुभ गईं। वे तुरंत वहां से लौट पड़े। घर द्वार छोड़कर अनेक जगहों पर घूमते रहे। फिर साधु वेश धारण कर स्वयं को श्री राम भक्ति में समर्पित कर दिया। काशी में श्री राम की भक्ति में लीन तुलसीदास को हनुमान जी के दर्शन हुए। कहा जाता है कि उन्होंने हनुमान से श्री राम के दर्शन कराने को कहा। हनुमान जी ने कहा, राम के दर्शन चित्रकूट में होंगे। तुलसीदास ने चित्रकूट में राम के दर्शन किए। चित्रकूट से तुलसीदास अयोध्या आए और यहीं पर संवत 1631 में उन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। उनकी यह रचना काशी के 80 घाट में 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में संवत 1633 में पूरी हुई। जन भाषा में लिखा यह ग्रंथ रामचरितमानस न केवल भारतीय साहित्य का बल्कि विश्व साहित्य का अद्वितीय ग्रंथ है। इसका अनुवाद अन्य भारतीय भाषाओं के साथ विश्व की अनेक भाषाओं में हुआ है। रामचरितमानस में श्री राम के चरित्र को वर्णित किया गया है। इसमें जीवन के लगभग सभी पहलुओं का नीतिगत वर्णन है। भाई का भाई से, पत्नी का पति से, पति का पत्नी से, गुरु का शिष्य से और शिष्य का गुरु से, राजा का प्रजा से कैसा व्यवहार होना चाहिए, इसका अति सजीव चित्रण है। राम की रावण पर विजय इस बात का प्रतीक है कि सदैव बुराई पर अच्छाई, असत्य पर सत्य की विजय होती है। तुलसी जी ने जीवन में सुख और शांति का विस्तार करने के लिए जहाँ न्याय, सत्य और प्राणी मात्र से प्रेम को अनिवार्य माना है, वहीं दूसरों की भलाई को, प्रवृत्ति को मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म कहा है। उनकी दृष्टि में दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं है। उन्होंने लिखा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। रामचरितमानस के माध्यम से तुलसीदास ने जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया है। इसी कारण रामचरितमानस केवल धार्मिक ग्रंथ न होकर पारिवारिक, सामाजिक एवं नीति संबंधी व्यवस्थाओं का पोषक ग्रंथ भी है। तुलसी ने रामचरितमानस के अलावा और